एकादशी के दिन आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आपके पुण्यों में बढ़ोतरी के लिए, अपने जीवन में शुभता लाने के लिए एकादशी पर ये सभी काम आप नियम बनाकर यदि चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। एकादशी कब है? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे कि विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी व्रत शुरुआत करने के लिए क्या ये शुभ एकादशी होगी कि हम शुक्ल पक्ष से एकादशी का व्रत करें? सुहागन महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं इस दिन? बहुत सारी बातें एकादशी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए हम हर वीडियो में आपको प्रेरित करते हैं, बताते हैं और हम स्वयं एकादशी का व्रत करते हैं। तो देखिए, आपके मन में यदि ये भ्रांति है कि सुहागन स्त्री एकादशी का व्रत नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल इस भ्रांति को हटाएं और एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। एकादशी जो साल भर की एकादशी है, मान लीजिए 24 एकादशी हो गई, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलाकर वर्ष 2026 में आपको अधिक पास भी मिल रहा है ज्येष्ठ के महीने से, तो आप उसमें 2 एकादशी आपको अधिक मिल जाएगी, तो यानी 26 हो गई। 24 12 महीने की और ये 26, बोलने में कोई त्रुटि हो गई तो माफ करिएगा। तो इस तरह से आपको पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करना चाहिए। और ये जो फाल्गुन मास की एकादशी है कृष्ण पक्ष की, इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, हमें शत्रुओं से विजय मिलता है। हम किसी भी कार्य क्षेत्र में पूर्ण श्रद्धा भाव से काम करते हैं, पूरे लगन से, तो हमें उसमें भी सफलता मिलती है। विजय का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हो तो बिल्कुल विजया एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब भी कोई व्रत हम शुरू करते हैं तो क्या नियम है, कैसे पारण करना चाहिए? तो देखिए, पारण करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। जो पारण का आपको समय बताया जाता है उस समय आपको पारण जरूर करना है। और दोस्तों, पहले ही हम आपको बता दें कि पारण से पहले एक थाली भोजन का दान आपको करना ही करना है। अब ये भोजन कच्चा भी हो सकता है और पका हो सकता है। अब एकादशी व्रत करने से पहले भी नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकादशी व्रत करेंगे और एक दिन पहले या पारण के नियम का पालन नहीं करेंगे। इसीलिए एकादशी व्रत को 3 दिनों का व्रत माना जाता है। तो आइए पहले जानते हैं कि जो विजया एकादशी है ये हमें कब करना है, एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, साथ में पारण का भी शुभ समय हम आपको बताएंगे और हमें क्या क्या चीजें खानी होती है, किन चीजों का त्याग करना होता है, क्या क्या इस दिन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, विजया एकादशी जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसकी शुरुआत 12 फरवरी से हो रही है। हम बात करें समय की तो दिन में 12:22 से 12 फरवरी दिन गुरुवार को 12:22 से एकादशी तिथि मिल रही है। और एकादशी समाप्त कब हो रही? 13 फरवरी दिन शुक्रवार को 2:25 पर शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। अब व्रत किस दिन करें ये ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जब भी इस तरह से 2 दिनों की एकादशी होती है तब। तो देखिए, अक्सर हम आपको बताते हैं कि हम गृहस्थ मनुष्यों को 10वीं युक्त एकादशी का चयन कदापि नहीं करना चाहिए। अब पहले दिन हम बात करें, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम 12 फरवरी को ही व्रत करेंगे, तो आप मेरी माने तो 12 फरवरी के दिन हम 10वीं का मान्य करेंगे। यानी कि दिन में 12:22 से आपको मिल रही, सुबह तक 10वीं है और उसके बाद फिर एकादशी। ये एकादशी हमारे लिए शुभ नहीं है। 13 तारीख को सूर्योदय के साथ एकादशी मिल रही है, तो आप वो एकादशी चयन करें। उसके बाद फिर हमें द्वादशी मिल जा रही है। द्वादशी जब शुरू होती उसी समय को कहते हैं हरिवासर, और हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब आप अगर 12 तारीख का चयन करते हैं तो हरिवासर में फिर पारण कब करेंगे? पारण करने का समय बदल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 13 फरवरी को एकादशी व्रत करें, विजया एकादशी। और हर एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप की ही पूजा की जाती है। माता को, भगवान विष्णु को स्नान कराएंगे, धूप दीप जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, मिठाइयों का, फलों का भोग लगाएंगे, मंत्रों का जप करेंगे। पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यदि आपसे कुछ भी नहीं होता है, आप किसी कार्य को करने में कोई व्रत दान पुण्य कुछ भी नहीं करते, तो आप हर एकादशी को किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और एक आसन लगाकर बैठकर
भगवान विष्णु के मंत्रों का जप प्रारंभ करें। अपने दुख दर्द को पीपल वृक्ष से साझा करें। आप पीपल वृक्ष को गले लगाएं, उनसे अपने दिल की बात करें। ये एक प्रकार का उपाय भी है, ईश्वर की कृपा पाने का एक सरल आसान तरीका भी है। तो आप ये कार्य प्रारंभ करें और अपने दिनचर्या में भी शुभता लाने की प्रयास करें। दोस्तों, हम अपने ऑरा को शुभ बनाते हैं, हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, हम अपने परिवार में खुशी चाहते हैं, लेकिन एक काम करने से खुशी नहीं आती है कि आप व्रत ही कर लीजिए, आप दान पुण्य ही कर दीजिए, उसके साथ साथ में और भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो आप इस चीज को समझते चले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम अपने पुण्यों में बढ़ोतरी कैसे ला सके, अपने जीवन में खुशियां कैसे ला सके, तो ये है जीवन में खुशियां लाने का मूल मंत्र कि हम एकादशी पर पीपल वृक्ष के जड़ों में जल सींचे, दीपदान करें, साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, परिक्रमा करें। वहां पर बैठकर कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं और भगवान विष्णु के नाम का मंत्र तो आप जप ही सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सबसे आसान मंत्र है और बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप इसे कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि जो लोग व्रत उपास या कुछ भी, तो ये उपाय के तौर पे। अब जो व्रत कर रहे हैं वो दसवीं का मान्य 12 फरवरी को कर रहे हैं और 13 तारीख को व्रत करेंगे। तो दसवीं तिथि में क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी दसवीं तिथि का मान्य हम करते हैं, उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि में चावल का त्याग करना चाहिए। अब चावल का त्याग तो सभी कर सकते हैं, है ना, आप व्रत करें या ना करें। साथ ही सात्विक आहार लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें दसवीं का भी व्रत करना है, नहीं, दसवीं को व्रत नहीं करेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे और उस दिन भी हम मन से भगवान विष्णु के शरण में रहेंगे। शरणागत होना बहुत बड़ी बात है। हम लोग सिर्फ चीजों का त्याग करके दिन में इस तरह के चोरी चुगली निंदा आदि का त्याग नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको दसवीं से ही सब त्याग देनी है। और एकादशी दिन वाले दिन, जैसे कि 13 फरवरी को इस बार विजया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इस दिन हम अनाज का त्याग करेंगे, यानी कोई भी अन्न हम ग्रहण नहीं करेंगे। सात्विक आहार एक दिन पहले और इस दिन अन्न का त्याग, जिसमें जलीय आहार ले सकते हैं, दूध, दही, फल, जूस, सेंधा नमक, ये सब लेते हुए हम व्रत करेंगे। अब कई बार बहुत सारे लोग पूछते कितनी बार खाना चाहिए, तो कोई भी व्रत हो, बहुत बारी हमें नहीं खाना होता है, 2 बार 3 बार। जैसे कि बहुत सारे लोग सुबह शाम 2 बार चाय पीते हैं, 2 बार नाश्ता करते हैं, तो 4 बार ना करें। हम कह रहे हैं कि आप 2 ही बार रखें। व्रत का अर्थ होता है कम चीजों का, तो एक बार में जो खाना हो खा लीजिए, बार बार अपने मुंह को जूठा ना करें। और दूसरी अहम बात कि इस दिन ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। हम लोग घर में भी, जैसे कि कोई भिक्षुक आता है या कोई भी आता है, तो यदि वो भूखा है तो क्या हम उसे अनाज या खाने पीने की चीजें दे सकते हैं कि नहीं? एकादशी है, व्रत है, अनाज का त्याग किया है, अनाज में पापों का वास होता है। अब कोई भूखा व्यक्ति आ गया है, हम उसे अनाज नहीं देंगे, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो देखिए, हम जो दान की नियत से काम करते हैं उसमें अनाज का दान हमें नहीं देना है। लेकिन कोई व्यक्ति, उसे एकादशी से कोई मतलब नहीं है, उसने व्रत नहीं रखा है, वो भूखा ही है 4 दिन से और एकादशी के दिन आपके दरवाजे आया है और आपसे प्रार्थना कर रहा है कि कुछ खाने को दे दीजिए, आप दे सकते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी सोच के चलिए, हम अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो वो सब है। और साथ ही यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो एकादशी व्रत में आप दवा ले सकते हैं, ठीक है। आप दवा नहीं लेंगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम क्या पूजा पाठ करेंगे, क्या भगवान के मंत्रों का जप करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप मान के चलिए। अब बात आती है पारण की। तो पारण का एक समय होता है, एक नियम होता है। पारण करने से पहले हर एकादशी पर एक थाली भोजन का हम दान करते हैं। तो जैसे इस बार वर्ष 2024 में विजया एकादशी का जो व्रत है, उसका पारण हम करेंगे 14 फरवरी को। दिन है शनिवार, कितना अच्छा दिन है। शनिवार के दिन भोजन का दान किया जाता है और हम उस दिन एकादशी व्रत का पारणा करेंगे। तो पारणा का जो समय है, सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 का समय है। आप उठें, अपने नित्य कार्यों को करें, स्नान ध्यान करें, भगवान विष्णु के
मंत्रों का जप, यानी कि माता लक्ष्मी अपने पूजा मंदिर में पूजा पाठ करें, सूर्य भगवान को जल दें, फिर एक थाली भोजन। अब इतनी सुबह यदि आप भोजन बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना थाली में भोजन निकाल लीजिए। दाल, चावल, आटा, फल, मिठाई, सब्जी, जो भी आपके पास है आप उसे थाली में रखें, मनस लें और जल घुमाकर ईश्वर का ध्यान करके प्रार्थना कर लें और इसे मंदिर में दान करें। अब बहुत सारे लोग दान के लिए भी सोचते हैं कि दीदी हम किसे देंगे, तो ये ब्राह्मण को देना चाहिए, ठीक है। तो आप ब्राह्मण को यानी कि मंदिर में ले जाके आप रख के आए, जो भी लेता है इससे आपसे मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप ये करें। जरूरी नहीं कि सुबह ही करें, 2 घंटे बाद भी आप दान कर सकते और स्वयं पारण करें। और एकादशी पर तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता, लेकिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र भेंट किया जाता है, तो आप इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तो ये छोटे छोटे नियम हर एकादशी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, पुण्यों की बढ़ोतरी कुछ विशेष तिथियों पर हमें करते रहना चाहिए। आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।